परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। मैंने बस इतना ही कहा था, मैं ईश्वर के साथ चलने के लिए घर वापस आ गया हूं। वाक्य तो छोटा था, परंतु उसके अर्थ बहुत विशाल थे। आप जानते हैं कि मैं अपनी जीवन यात्रा का वर्णन ग्रंथकार बनने के उद्देश्य से नहीं कर रहा। जो कुछ ईश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मैं उसका ऐलान करना चाहता हूं। समस्त उपलब्धियां ईश्वर की है। मैं यीशु को ही आदर और मान देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सबको बता देना चाहता हूं कि यीशु अपने राज्य के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। मैं पवित्र आत्मा को महिमा देता हूं। वही मेरे विश्वास का अगुवा और मेरे समस्त कार्यों का निर्देशक है। बाकी रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर करवटें बदलता रहा। शैतानी अभियोग का सिलसिला जारी था। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे एल्डर क्या कहेंगे? तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? तुमने उनके जीवन भर के सपनों को चकनाचूर कर दिया। यह बात सही भी थी। मैंने अपने माता पिता को कितना निराश किया था। इस बात को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता था। उनकी आशा थी कि मैं शहर की विशाल कलीसिया का अत्यंत प्रसिद्ध और आदरणीय धर्मगुरु बन जाऊं। सब यही कहते थे कि मैं एक बहुत ही होनहार नवयुवक हूं। मैंने इन सब लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया। कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं उच्च शिक्षा के बिना कैसे कलीसिया में आगे बढ़ सकूंगा। उनका विचार था कि मैंने सेमिनरी छोड़कर सफलता पाने की चाबी को ही घुमा दिया है। मेरे घनिष्ठ मित्र और मेरे प्रियजन मुझसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे, पर मैंने सबका दिल तोड़ दिया। वस्तु स्थिति को कोई समझ ही नहीं पाया, परंतु मेरी पत्नी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस दिव्य ज्योति ने मुझे एक दिन यह बताया था कि फ्लोरेंस मेरी होने वाली पत्नी है, वही मुझे मेरे जीवन के अनेक पहलुओं की जानकारी दे रही थी और यह बता रही थी कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बताने से पहले ही परमेश्वर फ्लोरेंस को सब कुछ बता देता है। परमेश्वर की जय हो। मैं कितना खुश हूं कि उन्होंने मुझे यह नहीं कहा, देखो मेरी मानो, विद्यालय वापस चले जाओ, अपने आप को संभालो और काबू रखो, हमें पासबानी ही करनी है, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। अक्सर जीवन में लोग दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यदि ईश्वर ने मुझे आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पत्नी ना दी होती, तो वह मुझे ठीक करने और होश में लाने की कोशिश करती, दुनिया के असूल समझाती और मुझे फिर शिकागो वाली गाड़ी में सवार करा देती। अक्सर औरतें, मैं समझता हूं, अगर यह सब ना करती तो कम से कम कुछ सफाई तो जरूर मांगती। परंतु मेरी प्रिय पत्नी जानती थी कि मनुष्य से भी कहीं महान एक सत्ता है जो हमारे जीवन का संचालन कर रही है। दूसरे दिन सोकर उठा तो मैं अपने जिला एल्डर से मिलने गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं पढ़ाई छोड़कर सेमिनरी से चला आया हूं। उन्होंने सोचा कि या तो मैं विद्यालय की शिक्षा से निराश हो गया हूं या फिर किसी और व्यवसाय में जाना चाहता हूं। वह बोले, बेटा, हमारी कलीसिया में तुम्हारी सेविकाई का भविष्य उज्जवल है। यहां ना सही, तुम किसी और सेमिनरी में प्रशिक्षण के लिए चले जाओ, मगर अपनी शिक्षा जरूर पूरी करो। निश्चय ही ना तो मैं कलीसिया छोड़ना चाहता था और ना ही कलीसिया की सेवा। मैं हर कलीसिया से बहुत प्रेम करता था और आज तो और भी अधिक करता हूं। यीशु की कलीसिया जहां भी है, मैं सबको जी जान से प्यार करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कलीसिया के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं कलीसिया पर कब्जा करना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि कोई इस प्रकार सोचने का साहस भी कर सकता है। मैं तो यह चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम में चलूं, उसकी इच्छा जानूं और करूं। मेरे समस्त प्रयासों का मुख्य उद्देश्य यही है कि सब लोग यीशु से प्रेम करें और परस्पर प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। मुझे मालूम है कि मैं स्वयं यीशु के आदर्श में बहुत नीचे हूं। मुझे उसके प्रेम की बहुत जरूरत है
और इसीलिए प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। एल्डर महोदय ने मुझसे पूछा, तो अब आगे क्या करने का इरादा है? मुझे परमेश्वर की बुलाहट मिली है कि उसी पर भरोसा रखूं, मैंने उत्तर दिया। क्या? एल्डर ने विस्मयपूर्वक कहा। मुझे परमेश्वर की बुलाहट मिली है कि उसी पर भरोसा रखूं, मैंने दोहराया। मैं तुम्हारा आशय समझ नहीं पा रहा, वह बोले। जो भी हो, उसने मुझे बुलाया है कि सिर्फ उसी पर भरोसा रखूं। एल्डर को मैंने फिर वही उत्तर दिया। अब तो वह बहुत गंभीर मुद्रा में आ गए और चेतावनी भरे लहजे में बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक बात जरूर बताना चाहूंगा। अगर तुम इस प्रकार का जीवन बिताना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जब 45 साल की उम्र तक पहुंचोगे तो तुम पर सारी हकीकत खुल जाएगी। अगर तुमने उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की उपेक्षा की और अपने ज्ञान का विस्तार नहीं किया तो 45 साल तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा हास्य शुरू हो जाएगा। खैर, मैंने उत्तर दिया, परमेश्वर ने मुझे भरोसा रखने का आह्वान दिया है तो मुझे अब उसी पर भरोसा रखना है और उसी की इच्छा पूरी करनी है। मैं जानता था कि अगर परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन नहीं करेगा तो 45 साल तक पहुंचने का भी कोई आश्वासन नहीं है। मेरी आत्मा में उस समय कैसा अंतर्द्वंद था, मैं बता नहीं पाऊंगा। मात्र विश्वास के सहारे ही मैंने यीशु पर मुकम्मल भरोसा रखने का फैसला किया। इस मामले में किसी प्रकार की भावुकता अथवा मनोवेग से प्रेरित न था। मेरी आत्मा के बाहर तो निसंदेह गहरा अंधेरा था, परंतु मन में अथाह शांति थी। मन तो यीशु की शांति से परिपूर्ण था, हालांकि इस भरे संसार में बिल्कुल अकेला था। ऐसा अकेलापन तो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। सोमवार की रात से अगले रविवार की रात तक सारे हफ्ता मेरी आत्मा मानो अर्धरात्रि के अंधकार से जूझती रही। उस रात कलीसिया खूब भरी थी। परमेश्वर तो पहले से ही इस धर्म भूमि में अद्भुत कार्य कर रहा था। लगभग 15 व्यक्ति तो इन मंडलियों में अवश्य ही ऐसे थे जो हमें बेहद चाहते थे। इन्हीं में से हमने अपने गायक दल का गठन किया था। इन्हीं को आज शाम की आराधना में गाना था और उसके बाद मेरा संदेश था। 1933 से मेरे प्रवचन देने का यह तरीका था कि पहले मैं अपने संदेश की रूपरेखा बना लेता था, फिर बोलता चला जाता था। मगर उस रात को जब मैं प्रवचन मंच की ओर बढ़ा तो मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो, जैसे पवित्र वचन का ज्ञान मुझे 4 या 5 साल के बालक से ज्यादा ना हो। गायन समाप्त होने के बाद मैं उठकर मंच की ओर बढ़ा, मगर मुझे कुछ होश नहीं था कि मुझे क्या करना या क्या कहना है। मैंने प्रार्थना से शुरुआत की और जैसे ही कहा, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, वैसे ही अचानक मुझे आभास हुआ कि मैं परमेश्वर के हाथ पर हूँ और लिफ्ट के समान ऊपर उठा चला जा रहा हूँ। जैसे बादलों को हवा उड़ा ले जाती है, वैसे ही हफ्ते भर का तमस एक ही पल में छट गया और सूरज के प्रकाश ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। परमेश्वर मुझे अपने प्रेम की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा था। उसने कहा, पुत्र, आज तुम्हारे संदेश का आधार इन पदों पर होगा। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम पवित्र हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक कीप हूँ। मेरा मुंह उस कीप की छोटी सी टोटी है और परमेश्वर अपना प्रकाशन इतने परिमाण से उंडेल रहा है कि मैं उतनी तेजी से उसे व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। वह अपनी शक्ति मेरे जीवन में जिस मात्रा में उंडेल रहा था, मेरी समाई उतनी न थी। वह किनारों से निकलकर बाहर बह रही थी।
मैं इतना आनंद मग्न था कि सारे मंच पर मैं ही में था। परमेश्वर की अलौकिक आभा ने कलीसिया को ढक लिया था। मेरा संदेश ईश्वर के साथ चलने और उसकी इच्छा पूरी करने के विषय में था। मैं कलीसिया को यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि परमेश्वर अपनी असीम दया के कारण ही हम सबको अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करने का आह्वान दे रहा है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के सम्मुख पवित्र करके अर्पित कर दें। यीशु मेरे द्वारा जो संदेश दे रहा था उसका भी आशय यही था कि हमारे ऊपर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। हम अपने आप को एक पूर्ण बलि के रूप में प्रस्तुत करें जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो और जो पूर्णतः शुद्ध हो। यही हमारी सच्ची और आत्मिक आराधना है। आज मैं परमेश्वर की प्रेरणा से भरपूर होकर सारे मंच पर छाया हुआ था। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मुझ पर एक ही धुन सवार थी कि लोग यह अच्छी तरह जान ले कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा क्या है। इसका प्रमाण हमें अपने जीवन से देना है। मेरे लिए भी परमेश्वर की बुलाहट का मुख्य आशय यही था। अतः उस रात में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की ओर चल पड़ा। मेरे लोगों ने कभी मेरे ऊपर ईश्वर का ऐसा अभिषेक नहीं देखा था। ईश्वर मेरे द्वारा लोगों को यह बता रहा था कि जिन ऊंचाइयों पर परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं, हम उनसे हजारों मील नीचे हैं। परमेश्वर हमारे अंदर काम करना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें, परंतु हम परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर हैं। हमारे और उसके बीच अनेक कड़ियां गुम हैं। मैंने लोगों को चेतावनी दी। जो लोग वेदी पर आए सब के सब रो रहे थे। हमारे चारों ओर स्वर्ग ही स्वर्ग था। जीवन में मैंने कभी ऐसा ओजपूर्ण संदेश नहीं दिया था और इससे पहले मैंने कभी ऐसा तेज नहीं देखा था। मैंने परमेश्वर के साथ चलने के लिए सबको त्याग दिया था। परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर का प्रकाश अद्भुत था। अंधेरा छट गया था और अब मैं अकेला नहीं था। बहुत दिनों से मैं विश्वास को ही आधार बनाकर जी रहा था। परमेश्वर ने मेरी मदद की। मैं अंधेरे और कठिनाइयों से बिल्कुल न डरा और यीशु की ओर ही ताकता रहा। लोग हर समय अपनी कठिनाइयों की ओर देखते हैं। अपनी कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यीशु पर नजर गड़ा दीजिए। जी लगे या ना लगे, उसकी प्रशंसा और स्तुति में लीन रहिए। हम अपने आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समाधान परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और यीशु पर ध्यान केंद्रित करिए। वही है हर जरूरत और हर समस्या का समाधान। कलीसिया में लोग रो रहे थे और मैं बराबर यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर हमें वफादार और सच्चा देखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम ऊपर उठकर नीचे गिर पड़े या गर्म होकर ठंडे पड़ जाएं। वह चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में स्थिर, जीवंत और तेजोमय और आनंद मग्न रहे। वह हमें विजय देखना चाहता है। कई मसीह मुझे ऐसे भी मिले जिन्हें इस विजय का गहरा अनुभव था। उस समय मैं मसीहत की खोई हुई कड़ियों के विषय में नहीं जानता था, मगर पिछले वर्षों में परमेश्वर ने मुझे भी एक दो कड़ियों का ज्ञान दिया। इनमें से एक कड़ी है आत्मनिषेध। यही वह कड़ी है जो जीवन के स्रोत से हमारे टूटे हुए संपर्क को जोड़ती है और हमें विजय बनाती है। इसका मतलब है कि हमको अपने अहम का इनकार करना होगा। यहीं से हम पवित्र आत्मा के निर्देशन में आज्ञाकारिता और क्रूस की ओर बढ़ते जाएंगे। हम कलीसिया में अनेक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे गायन, उपदेश, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन आदि, परंतु कभी एक बार भी अहम का इनकार नहीं करते। कोई भी मार्गदर्शन के लिए ईश्वर की ओर नहीं देखता। क्या गाना है, क्या उपदेश देना है, कहाँ उपदेश देना है, ये सब बातें हम अपनी मर्जी से तय करते हैं और अपनी सुविधा और अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं। परंतु परमेश्वर यह चाहता है कि सारे कार्यक्रम उसकी मर्जी से हो। कार्यक्रम के एक एक अंश में उसका दखल हो। वर्चस्व हर बात में मसीह का रहे।
हमें उसकी सेवा में हाजिर रहकर उसके निर्देश की राह देखनी चाहिए। वह हमें जहां चाहेगा भेजेगा और जैसे चाहेगा हमें चलाएगा। हमें तो उसकी सेवा में लगे रहना है ताकि वह अपने भक्तों का शिरोमणि बन जाए और अपनी कलीसिया अर्थात देह का मार्गदर्शन करे। पवित्र बाइबल कहती है कि कलीसिया का सिर यीशु है। अगर कलीसिया उसके निर्देश में नहीं चल रही तो फिर वह उसका सिर भी नहीं है। तो फिर कलीसिया सिर कटी देह के समान है। बस वह एक लाश है। जैसे किसी मुर्गी का सिर काट दे तो वह दिशाहीन होकर इधर उधर तड़पती और फड़फड़ाती रहती है और किसी को भी सुंदर नहीं लगती। जो मंडलियां पवित्र आत्मा के साक्ष्य के बिना अपना धार्मिक कार्यक्रम बनाती है वह यीशु से कटी हुई है। यीशु उनका सिर नहीं है। चाहे देखने में उनका कार्य समाज और कलीसिया के लिए कितना ही हितकर हो और उपयोगी लगे, और चाहे उन मंडलियों के लोग कितने ही रूपवान और धर्मपरायण हो सकता है कि उनके सिद्धांत बहुत शास्त्र सम्मत हो और वे यीशु के लहू की उद्धारक शक्ति के महान प्रचारक भी हो सकता है कि वे मसीह नैतिकता के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो, अति जानकार और प्रशिक्षित लोग हो, परंतु यदि उन्होंने परमेश्वर की सेवा में रहना और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लेना नहीं सीखा है, यदि उन्होंने अपने अंत जगत के दुष्ट मनुष्य को सूली पर नहीं चढ़ाया है, तो वे निश्चय ही मसीह की देह नहीं है और मसीह भी उनका सिर नहीं है। आज हर एक कलीसिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आधारभूत मसीहत की अच्छी जानकारी है और जो रविवार वाली मसीहत में मगन है, मगर ऐसे मसीह बहुत कम संख्या में हैं जो मन परिवर्तन के बाद स्थिरता पूर्वक आत्मनिषेध के अनुभव की ओर बढ़े हो और परमेश्वर पर आश्रित रहने तथा पवित्र आत्मा के निर्देशन को समझने का प्रयास कर रहे हो। अधिकतर व्यक्ति पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को समझ ही नहीं पाते क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा में उपस्थित ही नहीं रहते। पिछले चंद वर्षों में यीशु ने मुझ पर एक शिक्षा प्रकट की है। जब आराधना और सहभागिता के उद्देश्य से हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हर ऐसे अवसर के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। यह बहुत जरूरी है कि हम इस योजना को समझने का भरसक प्रयास करें। जब एक बार हम उसकी योजना को समझकर कार्यान्वित कर देंगे तब हम सही मायने में कह सकेंगे कि यीशु हमारा सिर है, यीशु ही हमारा मार्गदर्शक है। जब यीशु के अनुयायी यीशु की आज्ञा अनुसार चलने लगते हैं तभी उसकी पवित्र देह अर्थात कलीसिया में ईश्वरीय जीवन का संचार होता है। उसके मार्गदर्शन में चलते रहने का नाम ही स्वर्ग है। जब वह हमारा मार्गदर्शन करता है तभी ईश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ जाता है। यदि कोई मंडली ईश्वर से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं करती और उसका कहा नहीं करती तो उसमें परमेश्वर का राज्य भी कार्यकारी नहीं हो पाता। फिर तो वह ईश्वर का नहीं बल्कि हमारा अपना राज्य है। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो फिर हम अपने धार्मिक कार्यक्रम के छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लेते हैं, मगर इनमें कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं होती। हमारी चेष्टाएं निष्कपट हो सकती है मगर उनका प्रेरक तो संसार ही है, ईश्वर नहीं। ऐसे निष्कपट मसीह लाखों की संख्या में मिल जाएंगे जो कलीसिया के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और यह समझते हैं कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, जबकि यथार्थ में वे एक मानव निर्मित संस्था की सेवा टहल ही कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को इन कार्यक्रम द्वारा सचमुच मन परिवर्तित हो जाए, मगर ऐसे लोग जल्दी ही ठंडे भी हो जाते हैं क्योंकि बढ़ने के लिए उन्हें आराधना, आत्मनिषेध और मसीही आज्ञाकारिता का वातावरण नहीं मिलता। वे भी धीरे धीरे ईश्वर के साथ चलने के बजाय मानव शासित राज्य के रीति रिवाजों और तौर तरीके के अनुयायी बन जाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि यदि हमने यीशु को अपनी मंडली का सिर नहीं बनाया तो हमारे लिए कलीसिया के अंदर होना भी कितना दुखद बन जाएगा? क्या आप जानते हैं कि यदि हम मसीही लोग अपनी रुचि को मसीह की इच्छा पे तरजीह देते रहे
तो हमारा कैसा भयंकर अंजाम हो सकता है। तथाकथित कलीसिया की आलोचना करना मेरे लिए कोई प्रिय काम नहीं है, परंतु यदि मैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन को नहीं पहुंचाऊंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। यदि हम अपनी सारी शक्ति से पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे और आत्मनिषेध के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो फिर अपने आप को कलीसिया कहना एक संगीन बात है। जिस तरह सिर में रखा हुआ दिमाग सारे मानव शरीर का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार मंडली के सारे कार्यक्रम अक्षरशः यीशु के निर्देशानुसार संपन्न होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो वह मंडली, चाहे उसके सदस्य कितने ही प्रतिभावान क्यों न हो, सिर कटी देह के समान है। अतः क्या आप समझ रहे हैं कि कलीसिया में होना कैसा गंभीर उत्तरदायित्व है। मेरे प्यारों, हमें पूरे मन से यीशु का हो जाना है। यदि हमने उसको अपने सभी कार्यों में सर्वोपरि नहीं रखा तो फिर उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो असल चीज है परमेश्वर की इच्छा पर चलना, और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें उसकी सेवा में हाजिर रहना है। हमें न तो किसी समस्या को हल करना है न विस्तार देना है, हमें तो सिर्फ अपने आप को पेश कर देना है ताकि वह हमसे जो चाहे सो कराए। परमेश्वर अपनी प्रजा से शक्तिशाली सेवा ले सकता है। इसका रहस्य मात्र इतना है, बस अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे। स्वयं कुछ ना करे परंतु परमेश्वर को करने दे। मेरे प्यारों, यदि यह शिक्षा आप हजम कर सके और अपने हृदय में बैठा सके तो यह हजारों किताबों से बेहतर है, क्योंकि इसके द्वारा आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी हो का क्या अर्थ है। शैतान के सेवक तो यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस बात को समझें। उनकी कोशिश तो यही होगी कि वे इस कथन के सत्य की गहराई को कम से कम करके दिखाए। कुछ लोग इस कथन को पढ़कर दिल में कहेंगे, ओह यह तो अजीब बात है, और फिर आगे बढ़ जाएंगे और फिर किसी और अजीब कथन की खोज में लग जाएंगे। परमेश्वर यह चाहता है कि जो सज्जन मुझ नाचीज सेवक के जीवन का अवलोकन कर रहे हैं वे इस ईश्वरीय रहस्य को जरूर अपने दिल में उतार ले। हम स्वयं कुछ ना करें परंतु परमेश्वर को इस बात का अवसर दे कि वह स्वर्ग के राज्य की स्थापना के लिए जिस प्रकार चाहे हमसे काम ले। आप में से अक्सर लोग अपने दिल में यह प्रश्न कर रहे होंगे, मैं किस प्रकार से ईश्वर को यह अवसर दे सकता हूं कि वह मेरे द्वारा काम करे। ईश्वर हमारे द्वारा किस प्रकार काम करेगा, इसके लिए सबसे पहले तो हम सच्चे दिल से अपने पापों पर पश्चाताप करें। हम यीशु से क्षमा मांगे और उद्धार की याचना करें। हम मन फिराएं और नन्हे बालक के समान बन जाएं। मन फिराव के बाद जब हम यीशु की सेवा में उपस्थित रहेंगे तो परमेश्वर को हमारे द्वारा कार्य करने का अवसर मिल जाएगा। हम प्रतिदिन 15 मिनट विशेष रूप से आराधना के लिए अलग कर लें। प्रातःकाल ही सबसे अच्छा समय है। यह अवधि 1 घंटा या उससे अधिक भी हो सकती है। इस समय मन लगाकर ईश्वर से बातें कीजिए और बताइए कि आप उससे कैसा प्रेम करते हैं। कुछ देर बाइबल पर मनन कीजिए और जब आप परमेश्वर की सेवा में रहकर उसके वचन पर चिंतन कर रहे हो तो अपना ध्यान पवित्र आत्मा की प्रेरणा पर केंद्रित रखिए। जब हम ईश्वर की ही सेवा करेंगे तो वह हमारे अंदर के दुष्ट मानव को मार गिराएगा और हमारा परिष्कार करके हमें अपनी समानता में रच लेगा। वह हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व के सभी अलगाव, कील काटों और झाड़ झंगाड़ को साफ कर देगा। यही वे हानिकारक तत्व हैं जो हमारे विकास को अवरुद्ध करते हैं और जितना हम बोते हैं उससे कहीं ज्यादा बर्बाद कर देते हैं।
जब हम भक्ति एवं श्रद्धा से उसके पास जाएंगे तो वह हमें अपने विश्राम का अर्थ समझाएगा और हम उसी से उसके वचन पर विश्वास करना तथा उस पर निर्भर रहना सीखेंगे। हम बार बार उसकी स्तुति करेंगे और उसके प्रेम में दृढ़ होते जाएंगे। कभी कभी वह हमें अपना दूत बनाकर भेजेगा। शायद वह हमें हमारे पड़ोसी के पास भेजे कि हम यीशु के विषय में उससे बात करें। हमें उससे बहस नहीं करनी है, ना उसे नरक का अभिशाप देना है। हमारा काम तो बस यीशु के अद्भुत प्रेम की चर्चा करना है। कभी कभी हमसे यीशु यह भी चाहेगा कि हम कलीसिया में खड़े होकर उसकी गवाही दें। कभी कभी यह हमसे यह मांग भी करेगा कि हम अपने दुर्व्यवहार के लिए संबंधित व्यक्तियों से क्षमा मांगे। वह हमें यह भी बताएगा कि हम किस प्रकार यीशु की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं और किस प्रकार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ एक रात में चलना नहीं सीख सकता। क्या कोई व्यक्ति एक दिन में या 2-3 हफ्तों में या चंद महीनों में इब्रानी भाषा सीख सकता है? तो फिर ईश्वर के साथ चलना तो बहुत बड़ी बात है। हम बहुत कुछ जानते और बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। इस दिशा में पाँव रखते हुए सबसे पहली बात जो परमेश्वर हमें सिखाता है वह यह है कि हम उसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। यदि वह हमारा अगुवा नहीं होता तो फिर हम अपने कार्यों से केवल नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बड़ी बर्बादी हो रही है और हमें तुरंत कुछ न कुछ करना चाहिए, परंतु जब तक वह आपको आदेश न दे कुछ न कीजिए। वह सशक्त और सर्वज्ञ है, सदियों के कार्य पल भर में कर देता है और जब वह कोई कार्य करता है तो उसे पूरी रीति से सुंदरता पूर्वक और स्थायी रूप में करता है। जब हम कई घंटे गुप्त रीति से अपने कक्ष में प्रार्थना करते हैं तो उससे पहले परमेश्वर हम पर यह सत्य प्रकट कर देता है कि उसके और हमारे तौर तरीकों में अंतर है। हम अधीर होकर जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, परंतु वह धीरे धीरे करता है, फिर भी उसका काम तेजी से होता है और सही समय पर होता है। हम देखेंगे कि परमेश्वर किसी एक निर्धारित तरीके के अधीन नहीं है, बल्कि वह अपना काम हजारों हजार तरीकों से कर सकता है। हम किसी निश्चित प्रणाली से ही कार्य करते हैं, परंतु ईश्वर हमारी योजनाओं और प्रबंधों से परे है। हमारी उलझनों और गुत्थियों को वह इतने तरीकों से सुलझाता है कि हम अपार आनंद और आश्चर्य से भर जाते हैं। परमेश्वर की सेवा में रहकर हम अनेकों शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। जब हम दुनिया की प्रत्येक वस्तु की उपेक्षा करके सिर्फ उसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम पर यह सत्य प्रकट हो जाता है कि प्रभु ने जो वादे किए हैं वे सब सच्चे हैं। कुछ वर्षों पूर्व मुझे प्रभु ने यह प्रकाशन दिया था कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वव्यापी पुनर्जागरण भेजेगा, परंतु ऐसा तभी होगा जब कलीसिया हर बात में उसी को ऊपर रखेगी। 30 वर्ष से मैं इस जागरण की राह देख रहा हूँ। यह जागरण न तो कट्टरवाद के द्वारा आएगा और न ही वरदानों और चमत्कारों की प्रचुरता से। जागरण पवित्र आत्मा के द्वारा ही आएगा और ईश्वर के बताए हुए समय पर आएगा। जैसे जैसे हम उसकी इच्छा और प्रेम में दृढ़ होते जाएंगे, ईश्वर अपने इस महान कार्य को स्वयं करेगा। धार्मिकता का यह महान कार्य उसी के द्वारा होगा, हमारे द्वारा नहीं। हम तो केवल उसके चारागाह की भेड़ें हैं। परमेश्वर हमें अपना राज्य देना चाहता है। इस राज्य को पाने का रहस्य यह है कि हम अपने जीवन की व्यवस्था स्वयं न करें, परंतु ईश्वर को मौका दे कि वह हमारे द्वारा अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसा करे। बस हम विश्वास से परिपूर्ण और निष्कपट जीवन को उसके प्रति समर्पित कर दें और अपने अहम का स्थिरता पूर्वक और अविरल रूप से इनकार करें। इसमें कोई फर्क या ढील ना पड़ने दें।